साथियों, बहुपद के मूल निकालना और समीकरण, बहुपद के शून्यक और समीकरण के मूल ज्ञात करने का एक ही तरीका है। यहाँ पे अब बहुपद जहाँ शब्द है, यानी जब समीकरण नहीं बना है, यानी शून्य नहीं लिखा है, तो हाँ लिखेंगे आप शून्यक। बहुपद के निकाले जाते हैं शून्यक और समीकरण के निकाले जाते हैं मूल। जब भी शून्यक आपको निकालना होता है तो हम इनको एक घाती बहुपद में बदल लेते हैं कि गुणनखंड निकालते हैं। तो इसके गुणनखंड निकालने का जो तरीका है वो ये है, मध्य पद को दो भागों में विभाजित करना। तो इसको हम पहले क्या करते हैं कि पहले तो अपने ax² धन bx धन c से इसकी तुलना करते हैं। इसकी तुलना करेंगे तो a की जगह पे क्या मिलेगा, यहाँ पे देखो a की जगह पे 2 लिखा है, b की जगह पे 8 लिखा है, c की जगह पे 6 लिखा है। तो पहले ये मान आपने निकाल लिए। अब क्या करेंगे, आप इनका a और c का गुणा निकालो। गुणा कितना हो जाएगा, 2 गुणा 6 यानी 12 हो गया। अब 12 के ऐसे गुणनखंड करो कि इनका जोड़ कितना हो जाए, ऋण 8 हो जाए। अब 12 की गुणनखंड, अब आप ध्यान रखना है 12 है धन में, और गुणनखंडों का जो जोड़ आना चाहिए वो आना ऋण में आना है। तो आपके दोनों ऋण में होंगे, या एक बहुत बड़ा होगा दूसरा छोटा होगा। तो 12 की गुणनखंड एक तो हो जाएंगे 12 एकम 12, दूसरे हो जाएंगे 2 छक्के 12। तो ये 6 और 2 जोड़ेंगे तो 8 आ जाता है, लेकिन चूंकि ऋण में चाहिए तो दोनों ऋण के होंगे, ऋण का 6 और ऋण का 2। जब ऋण और ऋण दोनों गुणा होगा तो ये धन में हो जाएगा। तो इसको हम इस तरह से बांट देंगे। क्या लिखेंगे हम, 2x² ऋण 6x और ऋण 2x, ये मिला के दोनों कितने हो गए, 8x हो गए। ऋण 8x सेम हो गया धन 6। अब इसके हम जोड़ा बना लेंगे। जोड़ा हो गया 2x² ऋण 6x और 2x धन 6 है। अब लेकिन यहाँ पे जब हम इसको कोष्टक में रखेंगे तो ये यहाँ ऋण बाहर लेंगे तो ये अंदर वाला भी क्या हो जाएगा, ऋण में आ जाएगा, क्योंकि ऋण से गुणा पूरे में होता है। तो ये हो जाएगा 2x² ऋण 6x ऋण 2x ऋण 6। अब यहाँ पे कॉमन देखो क्या क्या आ रहा है, इसमें 2 कॉमन आता, 6 में भी 2 का भाग जाता है, इसमें x भी कॉमन आएगा, तो इसमें हो गया 2x कॉमन। तो यहाँ बचेगा केवल x और यहाँ बचेगा 3, 2 3 6 हो जाएगा। इसमें देखो, इसमें 2 कॉमन है, इसमें भी 2 भाग चला जाएगा, 2x ऋण 3। अब x ऋण 3 दोनों में सेम है तो इसको कॉमन ले लेंगे। यहाँ से बचेगा 2x और यहाँ से बचेगा ऋण 2, ये 2x ऋण 2 हो गया। अब ये 2 हमें एक घाती बहुपद मिल गए। अब इनके जो एक एक के शून्यक हम निकाल लेंगे। तो पहले x ऋण 3 का शून्यक निकालेंगे। तो x ऋण 3 का शून्यक क्या हो जाएगा, x बराबर 3 हो जाएगा, और 2x ऋण 2 का शून्यक क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्यों, वही आपको याद रखना है, अचर पद का माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और बटे में x की गुणांक 2, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2/2 हो जाएगा, तो ये कट के 1 आ जाएगा। तो इस तरह से हम ये शून्य निकाल सकते हैं। ये बहुत आसान है। यदि आपको कहीं पे समीकरण मिल जाए, देखिए आप इस तरह से इसको निकाल सकते हैं। x ऋण 3 का शून्य का अपने निकाला था, ऋण अचर पद बटे x का गुणांक, ऋण ऋण धन हो जाएगा बटे 3 हो जाएगा। इसमें भी इसका निकाला था ऋण अचर पद बटे x का गुणांक, तो ये ऋण ऋण धन हो जाएगा, 2/2 हो जाएगा। अब मान लो ये आप भूल गए, गुणनखंड करना आपको नहीं आया, तो आप श्रीधराचार्य का सूत्र भी यहाँ लगा सकते हैं। आप समीकरण जैसे हल करते हैं वैसे अल्फा बीटा के मान आप निकाल सकते हैं, तो इससे भी आप कर सकते हैं। लेकिन यदि स्पष्ट लिखा है उसमें कि गुणनखंड ज्ञात करके हल कीजिए, तब तो आपको गुणनखंड वाली विधि लगाना पड़ेगी। नहीं तो आप यदि मान लो आपको वैल्यूज लिखना है अकेले, तो श्रीधराचार्य का सूत्र लगाइए और उससे वैल्यूज निकाल सकते हैं आप। और एग्जाम्पल भी दिए हैं, इसको भी आप देख लीजिए। 3x² धन 5x ऋण 2 है, जल्दी जल्दी इसको देख लीजिए। a की जगह 3 है, b की जगह 5 है, c की जगह ऋण 2 है। अब यदि हम a और c का गुणा करें तो ये 3 दूनी 6 ऋण 6 आ जाएगा। अब ऋण 6 कैसे गुणनखंड करना है, क्या जोड़ कितना हो जाए, धन 5। तो ऐसे में क्या करना है, आपको धन की संख्या बड़ी लेंगे और ऋण की संख्या छोटी लेंगे। ध्यान रखना, जब भी गुणनफल ऋण में है तो दोनों मूलों का अंतर होगा।
और जब गुणनफल धन में है तो दोनों मूल एक जैसे होंगे, यानी दोनों का गुणनफल कैसा होगा, माना धन है अगर तो दोनों एक ही चिन्ह वाले होंगे, दोनों धन वाले होंगे या दोनों ऋण वाले होंगे। और गुणनफल ऋणात्मक है तो एक धन वाला होगा एक ऋण वाला होगा। तो यहाँ पे देखिए आपने ऋण 6 आया और ऋण 6 को हम हाथ तोड़ेंगे तो कैसे कैसे आ जाएगा, 6 एकम 6, उनका धन का 6 हो जाएगा, ऋण का 1 हो जाएगा, तो अंतर आ जाएगा 5। तो ये 3x स्क्वायर धन 6x ऋण 2 आ जाएगा। इसको अपन ने गुणन जोड़ा बना लिए, ऐसे गुणनखंड निकाल लिया। इस तरह से इसको हमने 2 आपके एक घाती बहुपद निकल आए, दोनों के आप शून्यक निकाल लीजिए। देखो इस तरह से इसके हम शून्यक निकाल लेंगे। इसको आप वीडियो को रोक करके इसको देख लीजिए अच्छे ध्यान से, आप अपने मन से करिए, इसके बाद फिर इसको आंसर देखिए इसका। तो इस तरह से ये शून्यक आप निकाल सकते हैं। इस तरह से और भी एग्जाम्पल इसमें हमने दिए हैं, इन सब के शून्यक निकालने की विधि अपन को ने बताई है। परीक्षा में ये भी पूछा गया है कि जो बहुपद है x स्क्वायर ऋण 7x धन 10, इसके शून्यकों का योग और गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो योग और गुणन निकालना है तो इसको सीधा करना है, हल करने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता है शून्यकों का योग अल्फा धन बीटा बराबर ऋण b बटे a होता है। और यहाँ पे देखिए b बराबर कितना है, 7 है, ऋण 7, और a बराबर है 1। तो ये हो जाएगा ऋण x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक। तो ये ऋण 7। आपको यहाँ चिन्ह का ध्यान रखना है। यदि यहाँ पे b का मान ऋण में है, सूत्र आपको ध्यान रखना, ऋण बाहर लगा हुआ है इसमें, तो ऋण और ऋण धन हो जाएगा जी। यदि धन में होता तो ऋण हो जाता, तो ये 7 हो जाएगा। गुणनफल की बात करें तो c बटे a चाहिए, c कितना है 10 है, a है 1, तो ये 10 बटे 1 हो जाएगा, यानी 10 उत्तर आ जाएगा। तो इस तरह से परीक्षा में प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। आप उसको टेस्ट करना चाहें तो इनकी मान रख के देख भी सकते हैं। हमने जो गुणनफल यहाँ पर निकाल के देखे हैं शून्यक, ये अपने गुणनखंड किया है। जल्दी जल्दी आप देख लीजिए, रोक के आप उसको देख सकते हैं, वीडियो पॉज कर लीजिए, बस इसको देख लीजिए। तो ये हो जाएगा ऋण 5 बटे 1, 5 आ गया और ये 2 आ गया, इनका जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा और घटाएंगे तो वो गुणा करेंगे तो 10 आ जाएगा। 5 दूनी 10, 5 2 7। कभी कभी ऐसे समीकरण भी आ जाते हैं जिसमें केवल 2 ही पद हैं या ऐसे बहुपद आपको दिखेंगे, लेकिन ये घात तो इसकी 2 ही है, तो शून्यक भी 2 ही निकलेंगे। तो इसमें हमें क्या करना होता है, इसकी तुलना तो आप इसी से करेंगे। अब आप यहाँ पाते हैं कि यहाँ तो 2 ही पद हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि जो x की घात 2 वाला पद है वो ax स्क्वायर से आपकी तुलना करिए, और जो अचर पद है उसके अचर से तुलना करिए, और जो बीच वाला पद है x नहीं है तो इसको लिखिए 0 गुणा x। तो b बराबर क्या हो जाएगा 0, a बराबर 1, b बराबर 0 और c बराबर ऋण 3। आप यहाँ पर 0 धन भी लगा सकते हैं, धन ऋण कुछ भी हो जाएगा, 0 में कोई अंतर नहीं होता। तो इसमें आप पाते हैं कि b बराबर 0 है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा 0 बटे 1, ऋण 0 बटे 1 बराबर 0 हो जाएगा। और गुणा करना है तो c बटे a होगा, तो ये ऋण 3 बटे 1 आ जाएगा। तो ये ध्यान रखना, यदि बीच की संख्या नहीं है, x स्क्वायर ऋण 3 या कुछ दिया है, तो b का मान 0 होगा, तो योग 0 होगा और गुणा इसमें मिलेगा कुछ। तो ये ध्यान रखना, c बटे 1 गुणा हो जाएगा, तो ये ऋण 3 बटे 1 आ गया, तो 3 आ गया। अब यदि हम इसको हल करना चाहें तो इस तरह हल भी हो जाएगा जी। x स्क्वायर ऋण 3 है तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, x स्क्वायर ऋण रूट 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला लगा दिया अपन ने, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, इनका गुणनफल कितना होता है a स्क्वायर ऋण b स्क्वायर होता है। ये तो आपको सब सम का याद होगी, तो इससे रख देंगे तो ये 2 निकल आएंगे, x धन रूट 3 और x ऋण रूट 3। तो x बराबर एक हो जाएगा माइनस रूट 3 और दूसरा हो जाएगा प्लस रूट 3। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा और गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसका परीक्षण कर सकते हैं। आप टेस्ट अपने हिसाब से लगा सकते, ज़रूरी नहीं है। आपको यदि याद है तो आप सीधे लिख देंगे, ये केवल समझने के लिए है। यदि आपको कोई कहे, आपके इस तरह का प्रश्न भी आ सकते हैं, उसमें लिखा हो द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योग और गुणनफल
क्रमशः ऋण 3 और 2 है दिया हो, दोनों चीज़ें अगर दी हैं तो आपको शून्य का निकालना है, तो आप सीधे फॉर्मूला लगा दीजिए एक्स स्क्वायर ऋण अल्फा धन बीटा गुणा एक्स धन अल्फा गुणा अल्फा धन बीटा एक्स गुणा अल्फा गुणा बीटा। तो ये आपको ध्यान रखना, ये फॉर्मूला आपको लगाना है। अब यहाँ पे योगफल दिया है ऋण 3, तो आप ऋण 3 रख दीजिए अल्फा धन बीटा की जगह पे, गुणनफल दिया है 2, तो आप 2 रख दीजिए। तो इस तरह एक्स स्क्वायर और ऋण करेंगे तो धन हो जाएगा, धन 3x धन 2, ये आपका उत्तर आ जाएगा। तो इस तरह से ये आप इनको हल कर सकते हैं और ये बहुत आसान है। और इसी तरह का काम आपको करना है समीकरण के लिए। यदि त्रिघात बहुपद का भी पूछ लिया जाए तो ये भी आपकी पुस्तक में दिया हुआ है, वैसे परीक्षा में आया नहीं है ये अभी तक। यदि आ जाता है तो त्रिघात का कुछ नहीं करना आपको, जैसे तीनों का योगफल ज्यों का त्यों रहेगा आपका ऋण b बटे a, और ये गुणनफल इस तरह का होगा वो c बटे a होगा, और अल्फा बीटा गामा तीनों का गुणनफल है तो ये ऋण d बटे a, लास्ट वाले में से नीचे वाला आपको भाग देना है। तो ये आप केवल देख लीजिए, ये अभी तक तो नहीं आया परीक्षा में। तो अब इसके साथ एक सुविधा ये है, आप यदि ये मूल आप शून्यक निकालना जान गए हैं तो बिल्कुल ठीक ऐसे ही काम आपको पूरा द्विघात समीकरण के साथ करना है। अगले भाग में हम द्विघात समीकरण की भी चर्चा